क्लिक नहीं करना पड़ता, संभाल लेना सब क्लिक। अब अंदर आओ उसमें कैसे? एक दिन जूम मीटिंग वाला गया भैया आपने रिकॉर्डिंग क्यों स्टार्ट कर दी? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, गुड मॉर्निंग। Today we are going to be started book number first in 12th RBSC and book's name is Rainbow and chapter number second we are going to be started today because our first chapter which title is water has deleted from our portion. So today we are going to be started chapter number second and before going ahead I want to tell you inform you that some topics have deleted from our 12th class syllabus and the book portion from chapter number first water has deleted, chapter number third thoughts has deleted and chapter a journey to the end of the earth has also deleted, chapter number 4 on the face of it has been also deleted and 2 points am I 5 points 2 points have also deleted, a boy's song and the snare 2 points also deleted. We have 5 points but 2 points have deleted. Now we should read only 3 points from our book and in chapters we have just 4 chapters have deleted. So now today we are going to be started chapter number second and the title is a room 10 into 8. As rules, first of all we should understand properly the title of the topic. Chapter number second title is a room 10 into 8. It means किसी भी चैप्टर को समझने से पहले हमें उसके टाइटल पर फोकस करना होगा और उसे सुटेबली अंडरस्टैंड करना होगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रूम एक कमरा जिसकी साइज, जिसका आकार कितना है, इतना आकार यानी बहुत बड़ा रूम नहीं है, उसके बारे में ये स्टोरी राइटर ने हमको बताई है। तो इस स्टोरी को डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी हिंदी जो है ट्रांसलेशन है उसका नॉलेज हमें होना चाहिए जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। एक कमरा जो इस साइज का है, इसका आकार इसमें बताया गया है। 10 into 8 का जो एक रूम है उसके बारे में ये चैप्टर आज का हमारा है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में, इस स्टोरी में मिस्टर मलिक एंड उनकी वाइफ मिसेस मलिक उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। यानी हस्बैंड, इस चैप्टर की स्टोरी ये है कि हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड का नाम मिस्टर मलिक है एंड वाइफ की मिसेस मलिक है। अब दोनों आराम से रहते हैं कंफर्टेबली वे में। उनकी जो मिस्टर मलिक है इनकी अच्छी सर्विस है और काफी अच्छी इनकम इनकी है और एक बंगला भी इन्होंने बड़ा सा बना रखा है और उस बंगले को उन्होंने रेंट पर दे भी रखा है। यानी काफी प्रॉस्पेरस टाइप, यानी समृद्धिशाली, वेल्थी जिसे हम कह सकते हैं, वैसी फैमिली की है। ओके, अब देखिए होता ये है कि जो मिस्टर मलिक है इनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह बार-बार होता रहता है। अब ट्रांसफर होने के कारण इन्हें अपना जो सामान है, लगेज जो है वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। कभी मान लो एक साल एक जगह रह गए, कभी दूसरे साल इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। यानी आने जाने में काफी मतलब दिक्कतें हो रही थी, डिफिकल्टीज हो रही थी। इसलिए इन्होंने जो है अपना एक डिसाइड करते हैं, यानी लास्ट में, यानी ये जो मिसेस मलिक है ये बार-बार ट्रांसफर के चक्कर में कभी अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती, इनके जो बच्चे हैं वो, उनकी जो पढ़ाई है वो काफी डिस्टर्ब हो रही थी। इसलिए ये डिसाइड करती है मिसेस मलिक कि हमें कि अब ये जो रूटीन है ट्रांसफर वाला इसको हम छोड़ देते हैं और उन्होंने प्रॉपर्ली एक ही घर में रहने का डिसाइड कर लिया कि इनके हस्बैंड सर्विस करते रहेंगे, जगह जगह जाते
लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। जब रिटायर हो जाएंगे तब हम साथ रहेंगे। अब देखिए ऐसा होता है कि वो अपनी सर्विस करने के लिए मिस्टर मलिक दूर चले जाते हैं और दिल्ली में इनका एक मकान होता है, हाउस होता है, उस घर में ये रहने लगते हैं। अब काफी अच्छी इनकम हो रही थी, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अपना खुद का एक नया मकान बनाया जाए, न्यू हाउस, न्यू घर जो है वो बनाया जाए। इसके लिए मतलब नया हाउस बनाने के लिए, नया घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं शिल्पकार, जो कि पूरा जो हमारा हाउस होता है उसका मैप एक तरीके से कह सकते हैं कि कौन सा रूम कहाँ, मतलब पूरा मैप वो तैयार करके देता है हमें, तो उस आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है इनके घर। अब मिस्टर मलिक भी वही है और मिसेस मलिक भी वही है। जब आर्किटेक्ट आता है उस दौरान वो रूम में बैठा होता है और दोनों ही उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन जारी होता है। उसी दौरान जो मिसेस मलिक है वो भी वहां बैठ जाती है आकर, और वो बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही थी उस आर्किटेक्ट की तरफ देखते हुए। मकान जैसा भी हो, वो सारा स्ट्रक्चर उस मकान का, हाउस का उसे बता देते आर्किटेक्ट को दोनों, किस तरीके से हमारा मकान, न्यू जो हाउस होगा वो बनना चाहिए। बड़ा सा बरामदा होना चाहिए, इसमें इस तरीके से पेंटिंग बनी होनी चाहिए, और एक मतलब एक लेडी की कह सकते हैं जैसे एक पिलर टाइप में, एक पिलर जहाँ लगे होते हैं उसी साइड में उस बरामदे में एक लेडी की पोर्ट्रेट भी बनी हो, पिक्चर भी बनी हो, और उसको मतलब उसका कलर भी वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेहरून कलर जो है उसकी साड़ी वो पहन रखे, ऐसा मतलब उस बरामदे में ऐसी पोर्ट्रेट मुझे एक लेडी की चाहिए और उसको उसकी साड़ी का मेहरून कलर होना चाहिए, यहाँ तक वो डिसाइड कर लेते हैं। अब होता ही, लेकिन वहां मिसेस मलिक आकर बैठ जाते हैं बीच में और उस आर्किटेक्ट को बार बार एक ही चीज पर, एक ही बात पर फोकस करती है, एम्फसिस करती है कि मुझे इस न्यू हाउस में, मुझे मेरे इस न्यू हाउस में एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें कि एक रूम ऐसा हो जिसकी की साइज 10x8 इंच का एक हाउस मुझे चाहिए। तो आर्किटेक्ट नहीं, वो वहां डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि वो बीच बीच में इंटरप्ट कर रही है और बीच बीच में बोल रही है कि नहीं, एक रूम तो इसी साइज का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आर्किटेक्ट जो है, शिल्पकार है, जो मैप बनाने वाला है, वो क्या हो जाता है, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, स्टक हो जाना, कंफ्यूज में हो जाना, कि उसे समझ में नहीं आता कि ये जो लेडी है मिसेस मलिक है, वो इस साइज का इतना छोटा सा रूम किसके लिए बनवाना चाहती है। अब वो परप्लेक्स है, आश्चर्यचकित है, कंफ्यूज है, बेविल्डर्ड कंडीशन में है, वो उसकी तरफ देखता रहता है कि ये लेडी क्या है जो बार बार बीच में इस तरह एक रूम जो कि इस साइज का होना चाहिए, इस बात पर बार बार एम्फसिस कर रही है। अब वो उसकी तरफ, लेडी की तरफ देखने लगता है। फिर जो लेडी है उसको एक्सप्लेन करते हुए कहती है, नहीं, मुझे अपने न्यू हाउस में एक ऐसा रूम चाहिए जो इसी साइज का हो, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो। तो आर्किटेक्ट जब उसकी तरफ घूमने लगता है, स्टेयर करने लगता है, तो वो उसको जवाब देती है कि जब तक मेरे घर में मेरी जो ग्रैंड मदर है, सॉरी मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सास माँ है, मैं उनको उस रूम में रखूंगी। इस छोटे से मतलब इस ये जो छोटा सा रूम है इस साइज का, इस रूम, ये जो मैं अपने न्यू हाउस में ये रूम बनाना चाहती हूँ, ये इस कॉर्नर में होना चाहिए, इतनी ही बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी जो मदर इन लॉ है, यानी मेरी जो सास माँ है वो जीवित है, तब तक वो उस रूम में रहेंगी, और उनकी मरने के बाद इसी रूम को मैं एक स्टोर रूम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी एज स्टोर रूम इसको काम में लूंगी। तो आर्किटेक्ट उस मिसेस मलिक की बात सुनकर बहुत ही परप्लेक्स होता है, आश्चर्यचकित होता है कि ऐसी लेडी भी आज इस मतलब इस वर्ल्ड में, ऐसे यूनिवर्स में प्रेजेंट है जो ऐसी थिंकिंग अपने माइंड में रखती है अपनी मदर इन लॉ के प्रति। अब टाइम गुजर जाता है, उनके न्यू हाउस का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू हो जाता है और बड़ा सा उनका जो घर है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब जैसे ही नया मकान उनका बनकर तैयार हो जाता है, तो आप अपने जो हस्बैंड है मिस्टर मलिक उनको कहती हैं एज ए ऑर्डर में, काफी खुश होती है वो। और जो मिसेस मलिक है, उस अपने न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब वो काफी लेबर टाइप लेडी दिखाई गई है। वो जैसे कि कहीं सीमेंट वेस्ट नहीं हो रही, कहीं ब्रिक्स वेस्ट नहीं हो रही, कहीं या कोई और मटेरियल जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा, यानी सारा मतलब धूप में, सन में
डे जो सन होती है, धूप जो होती है, दिन की धूप उसमें खड़ी रहती है और किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प भी करती रहती है। काफी खून पसीने से मतलब बड़ी मेहनत करके उनका नया मकान खड़ा हो जाता है। न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता है तो वो अपने फ्रेंड से बोलती है मिस्टर मलिक से कि मेरा जो न्यू हाउस है इसमें मैं किसी भी पुराने फर्नीचर को नहीं रखूंगी, मुझे सारा जो फर्नीचर है वो न्यू होना चाहिए। मैं सारे पुराने फर्नीचर को यही छोड़ दूंगी क्योंकि वो जहाँ रह रहे थे कहीं में, वो कहाँ रहते थे, रेंट के मकान में। अब वो क्या करते हैं कि मैं इस पुराने फर्नीचर को यही भेज जाऊंगी अपने न्यू हाउस में, तो मुझे सारा न्यू फर्नीचर चाहिए, मैं एक भी पुराना फर्नीचर लेकर नहीं जाऊंगी। इस तरीके से किसी न किसी तरीके से यानी उनका जो न्यू हाउस है उसमें नया फर्नीचर भी सेट हो जाता है, पूरा बनकर वो तैयार हो जाता है। और जो बरामदा अभी मैंने बताया था आपको, बरामदे में उनकी पोर्ट्रेट, उसकी इच्छा थी कि बरामदे में पोर्ट्रेट बनाई जाए और उसको साड़ी पहनाई जाए और उस साड़ी का कलर कैसा हो, मैरून, ऐसा उसे लगता है। और बिल्कुल मतलब वेस्टर्न टाइप की जैसे कहते हैं ना फैशनेबल टाइप की पोर्ट्रेट वहाँ उसकी इच्छा होती है और उसको आर्किटेक्ट द्वारा उसी कलर में पेंट कर दिया जाता है, उस बरामदे में उस पोर्ट्रेट को खड़ा कर दिया जाता है, उनका न्यू हाउस बनकर तैयार हो जाता है। जैसे उनका न्यू हाउस बनता है वैसे ही गवर्नमेंट उनका जो पुराना मकान लीज पे ले रखा होता है वो भी फ्री कर देती है। और इधर देखिए कोइंसिडेंस देखिए, अब मिस्टर मलिक जो है उनकी इच्छा होती है, वो काफी एज भी हो जाते हैं और उनकी इच्छा होता है जैसे 60 इयर्स तक ही क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में रह सकते हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि मैं रिटायरमेंट लेने से पहले ही उनका एक सन होता है, बेटा होता है, कि इसकी शादी भी, इसकी मैरिज भी कर ली जाए। अब उनकी मैरिज कर दी जाती है, इसकी उन दोनों के सन की, बेटे की, और उनके घर में जो एक डॉटर इन लॉ है, बहू है, वो आ जाती है। और इधर जैसे वो आती है, शादी होती है, मैरिज होती है उनकी, उसी दौरान उनके जो हस्बैंड है मिस्टर मलिक, उनका भी रिटायरमेंट होने से पहले ही डेथ हो जाती है उनकी, उन्हें भी कुछ अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब इधर मतलब अब जो मिसेस मलिक है उनके घर में कौन आ चुका है, मिस्टर मलिक की डेथ हो चुकी है। और इधर देखिए कोइंसिडेंस होता है कि उनकी जो मदर इन लॉ थी, किसकी, मिसेस मलिक की, उनकी भी डेथ हो जाती है। और इधर दो जनों के एक्सपायर हो जाते हैं उनके घर से, मिस्टर मलिक एंड उनकी जो मदर थी, दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनके घर में कौन बचा, 3 पर्सन बचे, मिसेस मलिक, उनका सन और उनकी डॉटर, उनकी बहू, ये 3 मेंबर बचते हैं। और जैसे उनकी डेथ हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, उसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, वैसे ही कोइंसिडेंस देखिए, सहयोग देखिए कि उसी दौरान उनका जो न्यू हाउस था, जिसे कि वो जो मिसेस मलिक थी उसमें वो सेट नहीं हो पा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखा था उस मकान को, एज ए रेंट कह सकते हैं, हायर कर रखा था, खरीद रखा था, लीज कर रखा था। वो जो उनका न्यू हाउस है उसको भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से लीज कर देती है, फ्री कर देती है और उन्हें हैंड ओवर कर देती है। वो मकान जैसे ही उन्हें मिलता है तो उनके जो सन और डॉटर इन लॉ है दोनों ही, और जो मिसेस मलिक है, तीनों उस नए हाउस में प्रवेश करने जाते हैं, इंटर होने जाते हैं। यानी जो वेदर बताया गया कि जिस यानी जैसे कि कल मान लीजिए कि कल वो नए हाउस में एंटर होने वाले हैं मोर टाइप्स का, और उस न्यू हाउस में एंटर होने जा रहे हैं, उसी दौरान की जो वेदर है, मौसम जो है काफी डरावना हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो यानी उनकी जो इच्छा थी, किसकी, मिसेस मलिक की, कि मैं इस नए हाउस में एंटर कर जाऊं और मतलब शान शौकत से रहूं और अपना ऑर्डर मारूं, अपना हुक्म मारूं, ऐसा पूरा नहीं हो पाता। उसका जो ड्रीम था, सपना था, क्योंकि उसकी जो बैड फीलिंग्स उसके माइंड में चल रही थी कि मैं ये जो रूम है ये मैं अपनी मदर इन लॉ को दूंगी, ये जो थॉट थिंकिंग थी उसकी, ये अच्छी नहीं थी। शायद इसी का रिजल्ट था कि मिस्टर मलिक की डेथ हो जाती है और उसी का रिजल्ट होता है कि वो काफी अपने आप को यानी मतलब अंदर से दुखी होती हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं कि मेरा नया मकान तैयार है, न्यू हाउस तैयार है, मैं उसमें एंटर होने वाली हूँ। अब मौसम जो है बड़ा खराब हो जाता है, जैसे कि कल वो प्रवेश करने वाले हैं तो वो वापस मतलब परेशान हो जाती है कि पता नहीं हूँ मैं जीते जी इस नए घर में एंटर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब वही डॉटर इन लॉ उनके घर में
आ चुकी हैं। तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी डॉटर इन लोग की भी सुनिए कि वो फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं बड़ी ही स्पीडली, फास्टली, और मिसेस मलिक को समझ में नहीं आता कि ये मेरी जो डॉटर इन है क्या बोले जा रही है। और दोनों वो अच्छे फैशनेबल कपड़े पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, और मिसेस मलिक और उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब जैसे ही गृह प्रवेश कल होने वाला है, मुहूर्त अच्छा है, तो उसी दौरान रात को मौसम जो है काफी खराब हो जाता है। तो वो सोचती है अंदर ही अंदर, पता नहीं मैं इधर होंगी या नहीं होंगी, क्या होगा, मेरा जो सन है वो मुझे अपने उस नए घर में लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। होता ऐसा कुछ नहीं होता, उसका सन उसके पास आता है, मिसेस मलिक के पास, और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर, जिसमें कि आगे उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो बैठी हुई है, पीछे उस गाड़ी में जो कि काफी टूटी फूटी सी बताई गई है, उसमें बिठाकर वो अपनी मदर को लेकर आता है। और जो उनका न्यू हाउस है, उनका जो मेन गेट है, उसको खोलते ही उससे पहले ही उनकी जो डॉटर इन लॉ है, बहू है, सबसे पहले उस घर में गृह प्रवेश करती है। जिस न्यू हाउस को की मिसेस मलिक ने अपनी मेहनत से बनाया था, उस घर में सबसे पहले इंटर उनकी डॉटर इन लॉ होती है, जिसकी कि एक मिनट के लिए भी अपनी मदर इन लॉ से नहीं बनती थी। वो जैसे ही इंटर होती है तो वो उस न्यू हाउस का न्यू फर्नीचर देखकर और उस घर की बनावट को देखकर काफी खुश होती है, और वही चटर पटर इंग्लिश बोलने लगती है। और इधर जो मिसेस मलिक है, काफी ओल्ड हो चुकी हैं, वो उस गाड़ी में वही बैठी हुई है, यानी पहले डॉटर इन लॉ जाती है, फिर उनका सन जाता है उस घर के अंदर, लेकिन जाते ही उसे याद आ जाती है कि मेरी मदर कार में है, वो अपनी मदर को लेने, बारिश का टाइम है, वेदर बड़ा खराब है, वो अम्ब्रेला लेकर अपनी मदर के पास आता है कि चलो मदर हम आप भी अंदर चलो। तो वो काफी यानी अंदर से खुश है, लेकिन फिर भी दुखी है, यानी एक तरीके का मिक्स फीलिंग उसके माइंड में चल रही है, वो दुखी भी है और वो खुश भी है। वो उस घर के अंदर जाती है, तो जैसे ही वो एंटर होती है, तो अपने सपनों का घर था, ड्रीम जो हाउस था, उसकी हर चीज को वो देखती हैं। और जाते ही घर के अंदर जैसे ही वो एंटर होती है, तो उनकी डॉटर इन लॉ जो है वो उससे कुछ शब्द कहती है, कुछ वर्ड्स कहती है, जो कि उसके कानों में, ईयर्स में री इको करने लगते हैं। री इको मतलब प्रतिध्वनि करना, यानी वो पुराने शब्द उसकी मदर डॉटर इन लॉ उसको घर के अंदर एंटर होते ही वो देखती है कि बरामदे में मेरी पसंद का वही क्या बना हुआ है, पोर्ट्रेट बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, और उस पिक्चर में वैसे ही मेरी पसंद की मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है। वो देखती है कि उसकी डॉटर इन लॉ ने भी मैरून कलर की वही फैशनेबल साड़ी पहन रखी है, तो वो उस पोर्ट्रेट की तरफ देखती है, अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ देखती है, और वो मन ही मन सोचती है ये तो मैं नहीं बल्कि कौन है, ये तो मेरी डॉटर इन लॉ ही है, इतनी फैशनेबल मैं नहीं करती, मेरी डॉटर इन लॉ ही है, जिसे कि मैंने खुद अपने लिए बनाया था। वो किसके काम आएगा, डॉटर इन लॉ के ही काम आएगा। अब इधर जैसे ही वो उस बरामदे में घूम के घर को चारों तरफ से देख रही होती है, तभी उसकी डॉटर इन लॉ उसे कुछ शब्द कहती है, वर्ड्स कहती है। वो कहती है कि ये जो छोटा सा रूम है इस पूरे घर में, हाउस में, न्यू हाउस में, ये छोटा सा रूम है जो कि इस साइज का है, ये रूम मेरी मदर इन लॉ के लिए है। मेरी मदर इन लॉ किसमें रहेगी, इस रूम में रहेगी। मतलब वो रूम जो कि मिसेस मदर ने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था, वो रूम उसी की डॉटर इन लॉ किसको दे दी है, अपनी मदर इन लॉ यानी मिसेस मलिक को रहने के लिए देगी। तो अपने जो शब्द वर्ड्स जो कि उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए कहे थे, वो वर्ड्स उसके ईयर्स में, कानों में रिंग को करने लगते हैं, गूंजने लगते हैं, याद आ जाते हैं। और वो आर्किटेक्ट वाली बात है कि जब तक मैं हूँ, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, ये रूम जो है इस साइज का इसीलिए बनवाना चाहती हूँ अपने न्यू हाउस में, कि जब तक वो जीवित है तब तक वो उस मेरी मदर इन लॉ इस रूम में रहेंगी। तो उनकी डेथ के बाद उनकी मान्यता की ऐसा थिंकिंग उनके माइंड में चल रही थी कि ओल्ड लेडी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाली है, जब तक जीवित रहेगी इस रूम का यूज करेगी, और उसके बाद से मैं इसको रूम में कन्वर्ट कर दूंगी। तो वैसे ही फीलिंग उसकी डॉटर इन लॉ के माइंड में आ जाती है। वो क्या कहती है कि जब तक मेरी मदर इन लॉ जीवित है, मिसेस मलिक जीवित है, तब तक वो इस रूम में रहेगी, और उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद इसी रूम को मैं स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दूंगी।
तो ये जो पुराने वर्ड्स जो उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए कहे थे, वही वर्ड्स अब उसके कानों में गूंजने लगते हैं। इससे इस तरह की स्टोरी एंड हो जाती है, इसलिए इसका टाइटल ये रखा गया है। और इससे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें जो मोरल मिलती है वो ये है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जैसा कि मिसेस मलिक बुरा सोच रही थी अपनी मदर इन लॉ का, वैसा ही बुरा उनकी लाइफ में उनके साथ खुद के साथ हो जाता है। और सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं, टर्न लेती हैं कि अपने जीते जी, जब तक मिसेस मलिक जीवित रही, मतलब मिस्टर मलिक जब तक जीवित थे तब तक वो चाहकर भी उस न्यू हाउस में एंटर नहीं हो पाई थी। शायद अपनी जो बुरी फीलिंग्स थी, इविल फीलिंग्स थी या थिंकिंग थी, उनकी वजह से। तो कहते हैं कि गॉड हर जगह प्रेजेंट है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसा कि इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। मोरल हमारे पास है टिट फॉर टैट। तो इस स्टोरी के टाइटल से ही आप इसके बारे में ध्यान रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है इस स्टोरी से। तो उस चीज को भी हम अपने साथ रखें। थैंक यू।